सही हो जाए तो बोनसाई हो जाता है, लेकिन मानवता जब किसी के काम ना आए तो मानवता बौनी हो जाती है। जैसे परसों रात हुआ यही एक्सीडेंट हुआ, एक ड्राइवर बाहर निकला, बहुत से लोग वहां से गुजरे, किसी ने कोई उस पर नजर नहीं डाली, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर उसने उसे बचाया। यानी मानवता हम सभी में है, सामाजिक सरोकार हम में शायद नहीं है, क्योंकि जिंदगी की आबाधाबी में शायद मानवता ही है जो सबसे पीछे छूट गई है। अब इतनी सारी भूमिका हम इसलिए बांध रहे हैं जसलीन, ताकि हम उस व्यक्ति से आपको मिलवाएं जो कि इस कम उम्र में भी ये सोच रहे हैं कि हमारे भी कुछ सामाजिक सरोकार हैं, अगर हमें भी समझ में आता है कि कुछ गलत हो रहा है उसे हम सही कर सकते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में आज हम आपको ऐसी महिला से मिला रहे हैं जो इतनी अलग है, जो अपने आसपास होते हुए अत्याचार को देखकर उससे मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि ये कोशिश करती हैं कि किस तरह वो समाज की तरफ अपना योगदान दे सके। Right. हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिनमें बहुत सारी प्रतिभा है और उनका नाम ही प्रतिभा है। प्रतिभा दीपक हमारे अगली मेहमान है, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत नमस्कार आपका। मुझे आप जिन मसलों से जूझ रही हैं, जिनके लिए आप योगदान दे रही हैं, उस पर हमारे पास एक छोटी सी फिल्म है। पहले वो फिल्म देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी जरूर। ये है खोमचे वालों और निम्न आय वर्ग वाले लोगों के घर। छोटे मोटे रोजगार जरूरी है, रोजी और रोटी। दिल्ली की 1% आबादी जो छोटे छोटे काम करके अपनी गुजर बसर करती है, इनमें 23.9% लोग ठेला खींचते हैं, 19.8% की जीविका का साधन रिक्शा है। इसके अलावा रंगाई पुताई, सामान की ढुलाई और निर्माण कार्य में लगे मजदूर हैं। रोजगार की तलाश में अक्सर ये परिवार एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते हैं। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। खासकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। परिवार में बच्चे अधिक होने और गरीबी के कारण घर की बड़ी लड़की की जिम्मेदारी परिवार के छोटे बच्चों को संभालने या घर के कामकाज की हो जाती है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा जरूरी नहीं समझी जाती या पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। कई परिवारों में माता पिता या पारिवारिक सदस्यों की उपेक्षा के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते। अक्सर बच्चों के स्कूल नहीं जाने की जो मजबूरी होती है, उसका कारण वे खुद नहीं समझ पाते और खामोश रहते हैं। स्कूल नहीं जा सकने की बच्चों की ये मजबूर खामोशी इनके लिए ज्ञान की कोई खिड़की नहीं खोल पाती, जिसके परे जाकर वो अपनी इस चुप को आवाज दे सके। तो ये जो बच्चे हैं जिनकी आवाज कहीं खो जाती है, जो स्टैटिस्टिक्स बन के रह जाते हैं, उनको एक अस्तित्व, एक नाम, एक आवाज आप दे रही हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 3 साल पहले हम लोग गुड़गांव आए थे। उससे पहले सब कुछ दिमाग में और अंतरात्मा में कहीं दबा दबा सा था। एक जरिया नहीं मिल रहा था कि उसको कैसे बाहर किया जाए। लेकिन गुड़गांव में आने के बाद बहुत बड़ा कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं था। तो पति और बेटे के अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाने के बाद, स्कूल और ऑफिसेज जाने के बाद, मैंने स्टार्ट किया पार्क्स में क्लासेस लेना। कि 2000 नवंबर की बात है, 2008 नवंबर की बात है, और मैंने ये काम 14 नवंबर को ही स्टार्ट किया, चिल्ड्रंस डे को। जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पार्क में खेल रहे थे। एज ए फन मैंने उनको बुला के 1 2 3 बुलवाना स्टार्ट किया। अच्छा। तो बच्चों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, मेरे मन को इतना छू गया वो। तो मुझे लगा क्या दिक्कत है अगर इनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए। ये तो कौन बच्चे थे जिनको आपने सिखाया? ये बच्चे वो थे जो सेक्टर्स में काम कंप्लीशन होने के लिए, जैसे हाउस कंप्लीशन होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे। तो वो घर बन रहे थे, वहां पे कोई इंडस्ट्रियल इलाका नहीं था, तो वो घरों के में ही बच्चे थे, मजदूरों में के बच्चे थे। तो उनको लेके मैंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे बच्चे इतने ज्यादा क्लास में रेगुलर आने लगे, मैं उसको क्लास ही कहूंगी, हालांकि वो ओपन था, लेकिन बच्चों की तादाद बढ़ने लगी कि मैंने उनको स्कूलों में एडमिशन करवाना स्टार्ट किया। अरे वाह। जी। और बहुत से बच्चे, हमारे 28 लड़कियों और 12 लड़कियों को उस साल में एडमिट करा पाई। मतलब आपने उन बच्चों की आवाज सुनी जो कोई सुन नहीं रहा था आस पड़ोस में। आप इसलिए ऐसा कर पाई क्योंकि ऐसा आपके संस्कार में था या आपको अचानक ही असर लगा? देखिए, ये बहुत कुछ आपके जीवन साथी पर निर्भर करता है। जी। जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ काम करना है और हमें किसी का सपोर्ट मिलता है तो आपको पर लग जाते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि मैं चाहता हूं
कि हालांकि तुम पढ़ी लिखी हो, ऑफ कोर्स तुम वर्किंग रहना चाहोगी। तो सोचा शुरू में हाँ जरूर, लेकिन तब उनकी बातों में कुछ सार लगा मुझे, और उन्होंने कहा कि तुम घर बैठो, लेकिन बजाय इसके कि आसपास की औरतों के साथ साड़ी या दूसरे टेक्सचर पे बातें करने के बजाय तुम 3 न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करोगे घर पे, तो मुझे अच्छा लगेगा। वाह, वंडरफुल। तो धीरे धीरे मैंने मतलब उनकी चीजों को ऐसे मान, जैसे कड़वी दवाई होती है, ओके इट्स ओके, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उनकी बात मान के देखते हैं, तो ऐसे किया तो मुझे लगा कि हर जगह सक्सेस हो रहा है। तो हर सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष होता है। ऑफ कोर्स आई डू बिलीव इन दैट। अच्छा प्रतिभा जी, यही क्षेत्र है जिस पर आपने सारा काम किया है, या कोई और भी समस्या आपने देखी जिसके लिए काम किया? देखिए, जब मैं कोई भी चीज देखती हूँ अपने सामने और कोई भी गलत हो रहा होता है, आई डोंट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू जस्ट कम आउट एंड रेज द वॉइस। मैं क्यों सबकी वेट करूं और बैठ के हाथ पे हाथ धर के, नहीं कोई हम में से आएगा। ज्यादातर लोग यूं ही करते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत होता देख रहे हैं तो कहते हैं देखिए जी हमारे समाज में ये गलत बात है, फिर हम या तो मुंह में मोड़ लेते हैं या उस सेंसिटिविटी को दबा देते हैं। आपने ऐसे नहीं किया। देखिए ऐसा है, मैं तो हमेशा पॉजिटिव देखती हूँ। हाँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं एक स्वतंत्र भारत में पैदा हुई हूँ। एक बेहद खूबसूरत डेमोक्रेसी है मेरे देश की। मैं अपने आप को एक गृहिणी मानती हूँ और गृहिणी ही हूँ, और हमेशा मेरी पदवी गृहिणी की रहेगी। और इस गृहिणी को इस देश ने इतना कुछ दिया है। मैंने अपनी शिक्षा अपनी मर्जी से जिस विषय को चाहती थी वो लिया, और अपने पति को खुद चयन किया। मेरे माता पिता सभी का योगदान रहा है इसमें। हाँ। तो शिक्षा के साथ साथ हमने एक बच्चा रखने का निश्चय किया, तो हमने एक ही रखा। हाँ। एक चीज मैंने डॉरी न लेने का निश्चय किया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझे लेने या देने दोनों चीजें। मतलब हमने नहीं दिया तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। मतलब हमारे जीवन साथी ने बिल्कुल साथ में सहयोग दिया। एक स्वतंत्र विचारों की, एक आदर्श महिला बनने की पूरी चेष्टा आपने की। मतलब ये कोई प्लानिंग नहीं थी। ऐसा स्वतंत्र रूप से आपके साथ? या मेरी एजुकेशन, अगर हम ये पढ़ते हैं, आपको नौजवानों को, हम हमेशा दहेज प्रथा में लेसन पढ़ते थे 7th 8th में कि दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मगर कौन, क्या अमेरिकी आएंगे, क्या चाइनीज लोग आएंगे? हम क्यों नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में से अप्लाई करते? हम अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने बेटों से शुरुआत क्यों नहीं करते? क्या हम भाषण देते रहेंगे? नहीं। या सिर्फ किताबें जो है एग्जाम्स के लिए होती हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि उसमें लेसन क्या था। शिक्षा को प्रैक्टिकल रूप में यूज करना, एटलीस्ट मैंने तो यही किया। अब जैसे आपने कहा कि कोई और मुद्दे की बात उठाते हैं कि ऑफ कोर्स यस। अब मेरे बच्चे जहाँ पे आते हैं वो इतनी खराब सड़कें हैं कि बच्चे बहुत गिरते हैं, तो सड़कों की आवाज उठाई, सड़कें ठीक कराइए, तो ऑफ कोर्स ठीक हुई है। अच्छा। अधिकारी बहुत, ये नहीं कहती मैं कि भ्रष्ट सभी होते हैं, भ्रष्टाचार है देश में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करने वाले इतने अच्छे हैं बहुत। लेकिन आप किस आवाज में आवाज उठाते हैं? क्योंकि अगर कोई और कंप्लेंट करे तो आवाज ज्यादातर दबा दी जाती है, लोग सुनते नहीं, कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक है हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। देखिए, आपके अंदर आत्मविश्वास, सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता का होना चाहिए, और वो मैंने कभी इन मूल्यों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमेशा अगर गलती है तो गलती है, और अगर सच है तो उसका दूर तक मैंने पीछा किया है, और सच्चाई के बल पे मैंने कभी कोई चीज छोड़ी नहीं है। मतलब सच्चाई और विश्वास और ईमानदारी जो रही है मेरे अंदर, मुझे लगता है सभी अधिकारियों को इसकी जानकारी होने लगी है, क्योंकि मैंने बच्चों को जिस तरह से उनकी स्ट्रगल को सामने लेकर आई हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो 8वें नंबर पे लग के एक बाल्टी लेकर आता है, और उस बाल्टी से उसके परिवार के 7 लोग नहाते हैं, और बेसिक कम्युनिटीज, अपनी बेसिक सुविधाएं से पूरी करते हैं। ये क्या वही बच्चे हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं? ये बच्चे जो हैं? जी बिल्कुल। आप इनसे बीच में, आप देखिए बीच में कुछ आपको साफ सुथरे भी लग रहे हैं। वो जो चोटी बांध के रखी है, वरना उसके बाल इतने उलझे होते थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लीकें, जुएं, गंदगी। जी बिल्कुल होता होगा, लेकिन अब उनमें बहुत चेंजेस आया। ये जो एक डिग्निटी आई, सेल्फ डिग्निटी जो उनमें आई, वो बदलाव आप कैसे लाई? वो खाली ABC सिखाने से तो आया नहीं होगा। देखिए, एक मुल्ते एक वर्ड होता है जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में भूल गए हैं, वो है प्यार। हाँ। ये सिर्फ प्यार है जो हर कुछ दुनिया में चेंज कर सकता है। हाँ। और जो मन से दिया गया इन बच्चों को प्यार है, मुझे लगता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। सच है। तो क्या ये चेंज कैसे आया? आपसे इंटरेक्ट करने के बाद उनको खुद लगा कि उन्हें नहाना चाहिए, थोड़ी स्वच्छता रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। मैंने अपने समय को कभी तोला नहीं कि मुझे 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है। हाँ। मेरे यहाँ पे क्लास में कुछ बच्चों को मैंने देखा, जांघ पे अगर घाव भी है तो मैंने उसको अपनी बाइक पे ले जाके उसका ट्रीटमेंट कराया, छोटे से बच्चे का। तो आप बाइक भी चलाती हैं? छोटी सी स्कूटी को बाइक बोलती हूँ मैं। प्रतिभा जी, आपकी कहानी में सब कुछ फूलों जैसा है। आप गईं, आप ले आई और सब कुछ हो गया जैसे आपने चाहा। क्या कभी संघर्ष नहीं मिला आपको? क्या कभी कोई कहानी उल्टी नहीं बैठी? क्या अभी हेड कभी टेल नहीं हुआ जिंदगी में?
देखिए आपकी अपनी कहानी काफी संघर्षपूर्ण है। देखिए मैं तो ये जानती हूँ कि जिंदगी में ना सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा। और अगर ईश्वर कुछ ट्विस्टिंग रूप से कुछ करता है तो उसमें ईश्वर की कोई बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। फॉर द टाइम बिंग हमें ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड सिचुएशंस हमसे अपोजिट हैं, हमें हमारे ये सारे दुख हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें ईश्वर का एक बहुत अच्छा संदेश छिपा होता है। वो हमारे भविष्य की प्लानिंग के लिए बहुत वरदान होता और है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने मिशन को लेके इतने आत्मसम्मोहित होते हैं कि राह में कोई कांटा भी आया पता न चला। है ना? कुछ ऐसा भी हुआ क्या? यस, काम करते हुए तो देखिए मुसीबतें आना तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ हमेशा माइंड में एक चीज ये रहती है कि हमें तो स्वतंत्र देश मिला है। Okay. उन लोगों का क्या जो सुना था हमने, तो अभी देखा भी है, कुछ पुरानी फिल्म्स आती हैं तो उनमें दिखाते हैं कि सिर्फ एक रुमाल रखते थे और उसमें अपने घर से सोना चांदी जो भी जिसके पास अमूल्य होता था वो डाल देते थे और फांसी खाई है लोगों ने, मरे हैं। मतलब प्रैक्टिकल वो हुआ है, हमारे पास दस्तावेज हैं, हम जानते हैं ऐसे देश लोगों को। तो मुझे लगता है हम तो बहुत सस्ते में देश की सेवा कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, और बहुत ये सुंदर। माय गॉड, मैं समझती भी नहीं हूँ कि ये हाईलाइट करने की जरूरत है। ये हमारी प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम इतने हम जिस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं वहाँ जो गर्ल चाइल्ड है उसके साथ बहुत अत्याचार होता है, राइट फ्रॉम भ्रूण हत्या टू द गर्ल चाइल्ड बीइंग अनवांटेड। You were an unwanted girl child. No, exactly, that was not so. Yes, हमारे मम्मा की 2 बच्चों की प्लानिंग थी, ऑफ कोर्स। वर्किंग लेडी हमेशा ये सोचती है। मेरा जो सेकंड ब्रदर था वो एक्सपायर हुआ था किन्हीं कारणों से। वो वर्किंग वुमेन के काफी कारण हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो लेकिन मैं भी जब हुई तो मम्मा शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उन्हें, क्योंकि पहला बच्चा उनका चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कहा ये आपका बड़ा हेल्दी बेबी है और इसको आप आने दीजिए दुनिया में। अब मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, एक शेर है, हमने सुना है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। कहीं आपको तो नहीं लगता कि मैं युवा हूं, और अक्सर कहा जाता है कि युवा बड़ा आदर्शवादी भी होता है, ये उम्र से जुड़ा आदर्शवाद है? आपको लगता है, नहीं लगता है? देखिए, आदर्शवादी होना कोई गुनाह नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने तो ये देखा है अपनी लाइफ से, मैं दूसरों के ऊपर तो क्या कमेंट करूं, कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया है वो प्रैक्टिकल रूप से शिक्षा को, जो मूल रूप से शिक्षा होती है, एक तो होता है साक्षर होना, एक होता है शिक्षित होना, तो उस शिक्षा को अपनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। ये प्रश्न को ऐसे भी समझिए कि क्या आपकी जो शक्ति, आत्मशक्ति, कुंद पड़ी है या और बड़ी है? नहीं सर, बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। और यही सुनना चाहता था। जी बिल्कुल, आप बरसात को आने से रोक नहीं सकते, आप समंदर की लहरों को नहीं रोक सकते, तो आप मुझे काम करने से कैसे रोक सकते हैं? अच्छा, आपने ये जो मुहिम शुरू की है, अकेले शुरू की है, विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली व्हिच इज योर सन एंड योर हस्बैंड, लेकिन आपको समाज की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला है या आपको चाहिए? समाज में हर तरह के लोग होते हैं। 90% आपका अपोज करते हैं, यू शुड टेक इट ग्रांटेड। निकलने से पहले मैं ये सोच के चली थी कि प्रतिभा, समाज में अगर आंखें हैं तो तुम्हारी हैं, दिमाग है तो तुम्हारा है, कुछ गंदगी दिख रही है तो तुम्हें ही दिख रही है, तुम्हें ही साफ कर रही है। मैं किसी से कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं खुश रहती हूँ और सुखी रहती हूँ, और अपना काम बिल्कुल बिंदास रूप से जो चाहती हूँ वो कर पाती हूँ। अच्छा, बिंदास रूप से आपने अस्मिता को स्थापित किया जी। अस्मिता के बारे में कुछ बताइए। अस्मिता बिल्कुल मेरे वॉर्म से हुई है, मैं ये कहूंगी। और अस्मिता का बस ऐसे ही मैं मिस्टर प्रवीण कुमार से मिली, जो एडीसी गुड़गांव में थे, अब वो डीसी फरीदाबाद हैं, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि प्रतिभा, तुम इतनी जिस तरह से ऑनेस्ट दिख रही हो, जिस तरह से काम कर रही हो, एज एन इंडिविजुअल मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर तुम वास्तव में काम करना चाहती हो तो अपने अंडर 10 ईमानदारों की टीम क्यों नहीं खड़ी करती हो? तो मुझे लगा कि मैं किराए पे रहती हूँ सर, एक आम गृहिणी हूँ, कम ऑन, आप कैसे कह सकते हो? हाउ कैन 5% विल कम इवन जस्ट टू स्टैंड विद मी, जो एक गवर्निंग बॉडी के लिए चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ये करना होगा। जब उन्होंने इतना विश्वास दिखाया तो मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। उसके बाद से वहीं से अस्मिता की शुरुआत हुई। तो बस ये जो आपका हम सिंबल देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो लोगो है, उसमें ये चूड़ियों का बहुत महत्व है, इसके बारे में बताएं। चूड़ियों के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। चूड़ियां आमतौर पे हम लोग, इसमें लिखा क्या है? ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, पारदर्शिता, जिसे आप TTH कहती हैं। जिस TTH फॉर्मूला। इन माय वर्ड्स, एक्चुअली क्या समझा जाता है हमारी चूड़ियों को एक औरत की दास्तां या बंधन का प्रतीक। बिल्कुल। और जब भी मैं कोई काम करती हूँ
इवन मैंने बहुत छोटे छोटे शुरू में शुरुआती दौर में घर में कुछ पॉकेट मनी अर्न करने के लिए घर में कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, बहुत पहले गुड़गांव में जब हम नहीं आए थे। तो मैंने वहां पे देखा कि मैं जो काम कर रही हूँ बड़ा ऑनेस्टली कर रही हूँ। बच्चों की छुट्टी के बाद भी मैं उनको संडे को टाइम देती थी। ऐसा आमतौर पे पता नहीं मुझे और कहीं होता है कि नहीं, मैं ऐसा करती थी। उनके एक एक घंटे, एक एक आधे घंटे का मैं बहुत ख्याल रखती थी, कभी मैंने लूज किया तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं ये ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी का राग लाती थी। टीटीएच फार्मूला फॉलो करती हूँ। तो जब मैंने लोगों का सोचा तो ये चूड़ियां जो मुझे बंधन के रूप में बड़ी अखरी, तो मेरे हस्बैंड दीपक ने मुझे सुझाव दिया कि तुम हमेशा टीटीएच फार्मूला बोलती हो, तुम अपने बंधन को, अपनी चूड़ियों को अपने प्रिंसिपल्स का रूप क्यों नहीं देती। तो वहीं से फिर मुझे तो लगा कि ये तो मेरी शक्ति का प्रतीक हो गई मेरी चूड़ियां। परफेक्ट। और हमें बस यही उम्मीद है कि जो शक्ति का प्रतीक आपने बनाया, एक मुट्ठी भी वो शक्ति वाली है कि आपने जो मुहिम शुरू की है ये और आगे तक बढ़े और बच्चों को आपसे प्रेरणा मिले और लोगों को प्रेरणा मिले कि वो भी अपने आसपास के बच्चों के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। आज आप स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये शुभकामनाएं भी कि जो आप कर रही हैं वो और शक्ति के साथ करें, समाज के और लोग आपके साथ आए। मैं तमाम महिलाओं और बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि बच्चों, हम ही सब कुछ कर सकते हैं और हमें ही करना है। मुझे आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए। जो स्कूल में है, जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, उन सभी बच्चों को हमें स्कूल में डलवाना है। आपको मुझे सपोर्ट करना है, मुझे सहयोग करना है जी। गांधी जी ने एक ही बात कही थी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप वो परिवर्तन खुद में वो लाएं जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। तो एक परिवर्तन की शुरुआत आपने देखा कि प्रतिभा कैसे कर रही हैं, आप भी कीजिए ना कुछ। फिलहाल हम कुछ कर रहे हैं, एक प्यारा सा गीत आपको सुना रहे हैं जो दिखा भी रहे हैं दरअसल फिल्म साजन से। बिल्कुल, फिल्म साजन का काम के बाद 15 दिन में पूरी मजदूरी, सीधा पोस्ट ऑफिस में या बैंक के खाते में। रोजगार गारंटी, जोरदार गारंटी।